हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधी विधि से करेंगे। विरोधी विधि क्या होती है, यानी कि इसमें विरोध यानी विपरीत शब्द आ रहा है, और कंट्राडिक्शन भी यही होता है कि हम किसी चीज़ में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसका अपोजिट, अपरिमेय है तो परिमेय संख्या माननी है, इरेशनल है तो रैशनल नंबर मानना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द एज्यूम टू, इसमें आप अस भी लिख सकते हैं, अस टू द, इसे हम क्या बोलेंगे कि हम इसके क्या विपरीत मान रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्री दैट √5 इज रैशनल। हमने इसके विपरीत मान लिया, इसमें इरेशनल दिया है तो हमने इसे क्या माना, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्री दैट √5 इज रैशनल। यानी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के विपरीत, प्रश्न के विपरीत यह माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें अपरिमेय दी है तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधोक्ति विधि से विरोधी चीज मान रहे हैं, यानी अपोजिट मान रहे हैं। अब इसमें हमें क्या लिखा है उन्होंने कि √5, तो √5 इजिकल टू हम क्या ले रहे हैं, a/b। अब ये a/b क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, आप भी लिखते हुए जाना है आपको, जब आप अपनी आंसर शीट में लिखें या नोटबुक में इसे लिखें तो वेयर a एंड b, जो a और b हैं, आर को प्राइम नंबर। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे लिखना कि यहाँ a और b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं या को प्राइम नंबर वह होते हैं जिनका की जो एलसीएम हम लेते हैं या जिनके की फैक्टर करते हैं, तो वो फैक्टर केवल 1 होना चाहिए या इटसेल्फ, यानी कि 1 या स्वयं वह संख्या होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, तो 2 और 5 में से यदि मान लो इसको 2 और 5 हमने ले लिया a/b को, या हमने जो भी माना है यहाँ पे है वैसे इसको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 2 का भी क्या क्या किस किस में डिवाइड जा रहा है, 1 में और 2 में। 5 का भी 1 में और 5 में, यानी कि इसका 1 को छोड़ करके कॉमन फैक्टर कोई नहीं है और 1 को माना नहीं जाता। इसलिए इन दोनों के अलावा यदि कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो कही जाती है कंपोजिट नंबर। लेकिन इसमें 1 और 2 के अलावा जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसी से भी इसका डिवाइड नहीं जाता, यानी कि इसका विभाजित नहीं होती यह संख्या, तो वो क्या कहलाती है, को प्राइम या अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इसमें भी b नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये a और b जो हमने नंबर लिए हैं, इसमें b कभी भी 0 नहीं होगा। यदि 0 होता है तो ये पूरी संख्या ही बदल जाएगी, ये नॉट डिफाइंड वाला हो जाएगा। अब हमारा ये चीज़ आ गई, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a का क्रॉस मल्टीप्लाई इसके अपॉन में आए कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में a इजिकल टू a आ गया और ये आ गया b √5।
अब ये जब कोई भी संख्या रूट में होती है तो इसे हमने आपको बताया था कि इसको फुल नंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये रूट की संख्या है तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ पावर मानी जाती है तो 1/2 क्या हो गई, इसकी पावर हो गई 1/2। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम दोनों ओर से हमें स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है, बोथ साइड द स्क्वायरिंग। तो हम जब इसको करेंगे, यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, यानी कि इसकी रूट की संख्या करके 1/2 लिख दिया, और इस पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर लगा दिया। 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया हमारे पास में फुल नंबर 5। तो इस 5 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट की संख्या हटाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर से, या पहले लिख देते हैं हम इंग्लिश मीडियम में के बच्चों के लिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ओर से, दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर मतलब LHS और RHS दोनों में हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। अब हमने A का भी स्क्वायर कर दिया और B√5 का भी स्क्वायर कर दिया। तो A का स्क्वायर तो आ गया A, और यहाँ पे क्या आ गया √5 का हमने अभी आपको करके बताया था जी इस तरह से। तो ये क्या आ गया 5, लेकिन B पे भी स्क्वायर है तो 5B स्क्वायर आ गया। यहाँ तक जो आ गया, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। अब हमें इसमें यह निकालना है कि A स्क्वायर इजिकल टू 5B स्क्वायर आया है, तो हमें ये देखना है कि जो 5 क्या A से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, A स्क्वायर इजिकल टू B स्क्वायर, जो 5 किधर है, किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके जो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, यानी कि यहाँ गुणा में है तो यहाँ आके भाग में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि B स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि जो 5 है जो A स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि यहाँ क्या हुआ कि यदि जे A स्क्वायर इसको 5 A स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या है, यदि जे A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो जे A को भी करेगा। तो यह कौन सी हमारे पास में वो आ गई, 1.3 थ्योरम आ गई जी। 1.3 थ्योरम से हम इसको हमने जे सॉल्व कर दिया। आप इसमें जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थ्योरम है 1.3 उसमें जस्ट लिखी हुई है। हिंदी मीडियम के लिए हम लिखेंगे A स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब A भी 5 से विभाजित होगा। किसमें दिया है जे 1.3 प्रमेय। यहाँ तक आ गया कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो फाइंड कर लिया कि A स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है तो A में भी 5 का डिवाइड जाएगा, और A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, A इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी हम ऐसा इंटीजर ले लेते हैं, उस इंटीजर को हम A और B तो हमारे पास में C लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, जो भी आप इंटीजर लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब इसके में हमने क्या किया कि नाउ अब हम A इजिकल टू कोई भी, अभी हमने 5B लिया था, अब हम 5C ले लेते हैं। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, वेयर C, जो हमने C क्यों लिया है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर B है उसी तरह C भी है। C, K, M, N
जो भी आप लेना चाहें वह इसमें ले सकते हैं। सी इज पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हमने इसको सी ले लिया। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ सी एक धनात्मक पूर्णांक है, यह हमने सी ले लिया। अब इसको इसमें हम क्या करेंगे, ए के प्लेस पे हमारा क्या आया था, अभी जब हमने आपको बताया तो ए इजिकल टू क्या आ गया था, सॉरी बी इजिकल टू क्या आ गया था, ए स्क्वायर अपॉन 5, यानी ए स्क्वायर इजिकल टू कितना था 5b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इजिकल टू कितना था हमारा पहले 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर इजिकल टू 5b स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू और पुट द वैल्यू लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमने समीकरण एक में किसका मान रख दिया, ए का मान रखने पर। यह सब आपको लिखना है जो हम लिख रहे हैं, जो रफ कागज में समझा रहे हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं कि स्क्वायरिंग जे था तो इसको हमने फिर से क्या किया, दोनों को स्क्वायरिंग कर लिया। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहो तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यानी दोनों ओर से क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, या नीचे लिख देते हैं। अब ए की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ए की वैल्यू कितनी है 5c, तो 5c के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर क्या है 5b स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया दोनों ओर से। इस पे स्क्वायर है तो हमने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ आप यदि लिखते भी हैं तो भी ठीक है, क्योंकि पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा 5c, फिर लिखना पड़ेगा दोनों ओर से वर्ग करने पर या स्क्वायरिंग दी। अब इसको जब हम स्क्वायर को ब्रैकेट को खोल के करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 25c स्क्वायर, क्योंकि 5 5 जा 25, c और c यानी c स्क्वायर 5b स्क्वायर। यदि इस b को भी हमने क्या किया, इससे काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, जो हमने आपको अभी करवाया था कि 5c स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर क्या आ गया कि यानी कि पहले उन्होंने क्या कहा था कि यह a को भी विभाजित कर रहा है और a स्क्वायर को भी कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही जहाँ पे पहले लिखी थी लैंग्वेज उसी की तरह है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तब क्या होगा b इज डिविजिबल बाय आल्सो बाय 5। इसी तरह से यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर b भी 5 से विभाजित होगा। ये भी किससे 1.3 प्रमेय या थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये यहाँ तक का आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, अब केवल इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई थी, सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब हमें यहाँ लिखना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी, या हम पहले इंग्लिश में लिखवा देते हैं, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यानी कि ए और बी के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 5 हो गए। बट लेट अस, लेकिन हमने
लिया क्या था, माना क्या था, हमने यह सोचा था कि हम इसको विपरीत ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम्ड, हमने क्या मान लिया था या क्या सोचा था, एज्यूम्ड टू द, किससे, कॉन्ट्रेट से हमने क्या सोचा था कि यह क्या है, विपरीत है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन हमने क्या कहा था कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके जब विपरीत सोचा था तो जो हमारा, क्योंकि क्या कही थी हमने पहले कि ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं, दो क्या है, सह अभाज्य संख्या हैं जिनमें क्या आता है, कोई भी उसके कॉमन फैक्टर नहीं होते। लेकिन यहाँ जब हमने सवाल किया तो दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है, 5। तो इसका मतलब जो भी हमने सोचा था वह क्या था, गलत था। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज wrong, so √5 is irrational। यह हमने जो सोचा था वह हमारा जो सोचना था वो क्या था, गलत था, इसलिए √5 क्या है, इरेशनल है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे क्या इसका आंसर लिखेंगे, ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हैं। गुणनखंड 5 है तो हमारी जो क्या थी, विपरीत जो कल्पना थी, हमारी विपरीत जो कल्पना थी वो क्या हो गई, विपरीत कल्पना हमारी गलत साबित हो गई, गलत सिद्ध हुई। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। यहाँ पे भी आप लिखते हैं रैशनल प्रूव्ड। ये हमने पहले उसकी क्या की थी, एक कल्पना कर ली थी, किस विधि से, कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधोक्ति विधि के द्वारा। और वो हमने जब की तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आया कि हमने ये कब पाया कि ए जो है, A² डिविजिबल बाय 5, तो ए आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी A² 5 से विभाजित है तो बी भी, ए भी 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से बी का भी यही है कि वह बी 5 से भी डिवाइड है, यानी कि ये दोनों से विभाजित है तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। जबकि उन्होंने बताया क्या था कि इसमें क्या दिया था उन्होंने कि यह एक कॉमन को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। ये सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या था कि इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यह कल्पना गलत है, जो हमने एज्यूम किया था वह गलत है, इसलिए यह इरेशनल है। √5 यानी कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। थैंक यू।